नमस्ते महाराज जी। जिनवाणी आदि जो अपने कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें देखने में आता है कि सारी स्तुतियों में दुख हरण सुख समृद्धि के लिए ही कहा जाता है, उनमें विनती की जाती है। जबकि संतों की वाणी में हमको सुनने मिलता है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि क्या जो जिनवाणी में विनतियाँ दी हैं, दुख हरण संकट हरण आदि बहुत सारी विनतियाँ हैं, सारे चालीसा में भी कुछ ना कुछ मांगने का ही भाव समाहित है। तो इस संबंध में अपना बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। चालीसा वगैरह के बारे में तो ये निश्चित है कि किसी पंडितों या विद्वानों की उपज हो सकती है, लेकिन स्तुतियाँ जो हैं वो आचार्यों की उपज है बंधुओं। और जैन शासन में कहीं पर भी एकांत नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने एकांत से कह दिया कि हमारे प्रभु वीतरागी हैं, वो कुछ लेते देते नहीं हैं, एकांत तो वहाँ पर हम कहीं लगा ही नहीं सकते। हम अनेकांत की दृष्टि का प्रयोग करें कि किसी परिस्थिति में भगवान से मांगा जा सकता है और किन्हीं परिस्थितियों में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो दोनों परिस्थितियाँ जैन शासन में बनती हैं। अगर मान लीजिए कुछ नहीं मांगा जा सकता है, तो फिर मैना सुंदरी को जब मुनिराज ने उपदेश दिया था कि तुम प्रभु की इस तरीके से भक्ति करो, इसके फलस्वरूप तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा, तो फिर वो मुनिराज भी झूठ होंगे। अगर वो मुनिराज झूठ निकले तो फिर सिद्धचक्र महामंडल विधान जो 8 दिनों का लगातार करते हैं, मैना सुंदरी का ये अपना श्रीपाल का जो एक बहुत ज़्यादा अपने यहाँ प्रचलन है, ये सब बातें बेमानी हो जाएंगी बंधुओं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ और मेरी दृष्टि में जहाँ तक जाता है, और कई आचार्य भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैन शासन में दोनों स्थितियाँ बनती हैं। कहीं भगवान से मांगा जाता है, क्योंकि अगर बच्चा अपने बच्चे को माता पिता ही दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, मुझे बताओ। अगर जिनेंद्र भगवान का भक्त है और जिनालय से अपने अभ्युदय की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो क्या वो हरिदीवाल वालों के यहाँ जाएगा? क्या वो कहीं पे अलाव कूदने वालों के यहाँ जाएगा? क्योंकि आपने तो घोषणा कर दी हमारा भगवान कुछ लेता देता नहीं है। अब ये घोषणा नितांत एकांत की है, किसी अपेक्षा से। व्यवहार जो होता है वो बहुत सुकोमल होता है, और व्यवहार की अपेक्षा से दुख होते हैं, व्यापार में सुख होते हैं, व्यवहार में ही लाभ हानि होती है। निश्चय में तो सुख दुख लाभ हानि कुछ होता नहीं है। तो जैसे व्यवहार में सुख दुख होते हैं, ऐसे व्यवहार में ही हम प्रभु के सामने जाकर के भक्ति करते हैं। अब धनंजय की उस भक्ति में आप अंतिम पंक्ति में पढ़िएगा विशापार स्तोत्र में, जिसमें लिखा है कि आपकी सामान्य से भक्ति करने पर आप मन में सोची हुई चीज़ों को दे देते हैं भगवान। और जब बुद्धिपूर्वक आपकी भक्ति करी जाती है तो यश है, धन है, आयु है, विद्या है, ये सब आपके आशीर्वाद से जमता है, मिलता है बंधुओं। तो ये एकांत में मत जाइए कि भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता है। और ये भी तय मानिएगा, चतुर्थ गुण स्थान में जब कभी भी प्रभु की अर्चना का फल चाहेंगे, उस वक्त सिर्फ इंद्रिय सुख ही चाहेंगे। ये बात मैं अपने शब्दों में तो नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव ने बृहद्रव्य संग्रह की टीका पे लिखी हुई है कि 5 प्रकार के सुख होते हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान में इंद्रिय सुख रहता है, पंचम गुण स्थान में स्वाभाविक सुख रहता है, छठवें गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख रहता है, 13वें गुण स्थान में अनंत सुख रहता है, और 14वें गुण स्थान में अव्यबाद सुख रहता है। जब 5 प्रकार का सुख है गुणस्थान परक, तो 5 प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की भक्तियाँ भी होती हैं। तो चतुर्गुण स्थान वाला तो बहुत कुछ मांग सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान वाले में उसमें बाउंडेशन है, छठवें गुण स्थान वाले में और बाउंडेशन है। जो आप मांगते हैं वो मैं नहीं मांगूंगा। आप बोलते हैं अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। अगर मान लीजिए ये बात गलत है, तो मैं मानता हूँ कि विद्वानों को एक साथ निर्णय लेकर के ये किताबों से ये बातें हटा देनी चाहिए। अगर ये सब भक्तियाँ गलत हैं तो हम निरंतर इसको क्यों छापते हैं और छाप करके क्यों पुस्तकों का भजन बनाते हैं? तो ये कोई भी चीज़ गलत नहीं है। व्यवहार में अगर कष्ट है तो व्यवहार में इस तरीके की भक्ति करके हम प्रभु से बहुत कुछ ले पाते हैं। तीर्थंकर परमेष्ठी किसी का भला नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। समझ रहे हैं ना? तीर्थंकर कहाँ है? तीर्थंकर है सिद्धालय में।
तीर्थंकर सिद्धालय में है, उनको तुम्हारे सुख दुख से, लाभ हानि से, राग द्वेष से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीर्थंकर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है मंदिर में विराजमान मूर्तियाँ, क्योंकि मूर्तियों में मंत्रों की ताकत है। और हम मंदिर में जाकर के जब मूर्ति में मंत्रों के सामने प्रार्थना करते हैं तो वे मंत्र की शक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में अभ्युदय मिलता है, मतलब इंद्रिय का सुख और शरीर का सुख मिलता है। हम मंत्र से मांगते हैं बंधुओं, भगवान के मंदिर से मांगना, मूर्तियों के माध्यम से अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करना। तीर्थंकर आपका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने मूर्ति का अपमान किया है तो मंत्र की शक्तियाँ आपको छोड़ेंगी नहीं। ये बात मेरी आँख की देखी हुई है। मैंने देखा है कि प्रतिमा जी के सामने किसी प्रकार के विशेष प्रकार के अपराध करने वाले के पूरे परिवार मेरी आँख के सामने बर्बाद हो गया। मैंने वो सारे दृश्य देखे हैं। तो मंदिर की मूर्ति की ताकत तीर्थंकर की ताकत से भी ज़्यादा होती है। इसलिए जब कभी भी प्रतिमा इत्यादि के सामने विशेष रूप से हम जाकर के कोई भक्ति इत्यादि करें, कुछ मांगने का प्रयास करें, तो मैं तो मानता हूँ कि प्रतिमा के माध्यम से तो सब कुछ मिलता है, भगवान भले कुछ न देते हों, इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से अगर ये अच्छे नहीं होते तो तिजारा जी में जाकर के भूत कैसे उतरते, बंधा जी में जाकर के लोगों को लाभ कैसे मिलता, पपौरा जी अक्षय क्षेत्र क्या कहलाता। तो अक्षय नाम की क्या चीज़ है? अक्षय मतलब कुछ ऐसी घटना जो किसी विशेष स्थान पर विशेष परिस्थितियों में विशेष मंत्र जाप के माध्यम से जो हमें लाभ प्राप्त होता है, उसी को तो अतिशय कहते हैं। तो फिर जितने भी दुनिया में अच्छे क्षेत्र हैं, अगर भगवान कुछ लेते देते नहीं है, ये शब्द तो बिल्कुल तय है, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में है। लेकिन मंदिर के अंदर मूर्तियों में जो मंत्र की शक्तियाँ विराजमान हैं, उन मंत्र की शक्तियों से आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले सकते हैं और किसी भी चीज़ से अपना विकास कर सकते हैं। ये निर्विवाद सत्य है।